ट्रेन की सुविधा ऐसी क्यों नहीं है कि जो फास्टेस्ट जाए? ये बहुत मामला गंभीर है। इसमें सरकार को अपने स्तर से कार्रवाई करनी होगी और सरकार कर भी रही है। हम बाकी देशों से क्यों नहीं सुनते कि भाई जापान में अगर ट्रैवलिंग इतना अच्छा हो रहा है और ट्रैवलिंग की वजह से ही आज जापान इतने आगे है, तो हमारा भारत देश कब आएगा? दूसरे देशों में यदि इस तरह का कोई समस्या होती, इस तरह की कोई समस्या होती, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि वहां तांडव मच जाता, वहां मारपीट हो जाती। नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं इंडिगो की जो फ्लाइट है वो कैंसिल होने की वजह से आज देश में अफरा तफरी मची हुई है और न जाने हजारों हजार लोग आज एयरपोर्ट पे खड़े हुए हैं। उनके बैगेज और उनके साथ जो परेशानियां हैं उसकी चर्चा सड़क से लेकर संसद तक हो जा रही है। बात दरअसल ये है कि इंडिगो फ्लाइट के लिए जो नियम, जो क्रू मेंबर और पायलट की जो नियमावली बनी थी उसको पालन नहीं करने की वजह से आज दिक्कत हुई है। आइए सुनते हैं कि इन आम आदमी जो नागरिक है देश के, उनको इंडिगो की फ्लाइट के बारे में कैसा अनुभव है, क्या जानकारी है। सुनील जी हमारे साथ है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, इनसे बात करते हैं। आइए सुनील। नमस्कार सर। इंडिगो फ्लाइट कैंसिल होने से लोगों को शादी में जाना था, कई लोगों को अपने रिसेप्शन में जाना था। इतनी दिक्कत आ रही है कि 500 लोग फ्लाइट एक साथ कैंसिल हो रही। यहाँ तक उनकी पेमेंट भी जो लगेज पेमेंट भी नहीं मिल पा रही थी। आज 610 करोड़ रुपया बीडीएस ने उनको टाइट करने पर 510 करोड़ रुपया वापस तो किया है, परंतु इस तरह कई सौ करोड़ रुपया भी उनके पास हुए हैं। लगेजों का 450 लगेज अब भी वर्तमान टाइम पे रखे हुए हैं। इस तरह इतने लोगों को परेशान कर रखा है डीटीसी के नियम की वजह से। सारा पहले या तो उसने रेगुलर चेक करते रहते, एक बैग उन पर लागू होने से कानून, इसलिए ज़्यादा दिक्कत आ रही है और लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान है। इतना परेशान है, कई लोग तो रोते हुए बिलखते हुए हमने देखा है कि इतना रो रहे थे वो लोग कि मेरा शादी है, कोई कह रहा है मेरा आज रिसेप्शन का पार्टी है, पहुंच नहीं पा रहे हैं। लोग वहीं पे 2-2 दिन से 3-3 दिन से पड़े हुए हैं लोग बाग। ये हालात है इंडिगो को फ्लाइट एयरपोर्ट की और लोग बाग बहुत ज़्यादा दुखी हैं। इससे गवर्नमेंट इसमें बहुत ज़्यादा, सुप्रीम कोर्ट ने आज उसका केस लेने से भी मना कर दिया है। राइट तो हो रखे, इसको अगर तुरंत कर लिया जाता तो कुछ ज़्यादा आज राहत मिल गई होती लोगों को। हजारों हजार फ्लाइट कैंसिल होने से जाहिर बात है कि आम नागरिकों को असुविधा हो रही है। उनकी जो दिनचर्या है, जीवन का बहुत बड़े बड़े काम है, वो रुके पड़े हैं। आइए सुनते हैं कि गहलोत जी का क्या कहना इस संदर्भ में। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी गलती सरकार की है। इसमें सरकार नाकाम रही है और सरकार ने जनता पर कोई ध्यान नहीं दिया है। अगर ये ध्यान दिया होता तो इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होती जो आज इस समय पूरे देश के नागरिकों को, और जो एयरपोर्ट से दूर जाना है, आना है, उनसे वो बहुत परेशान है। और सबसे ज़्यादा जो क्रैश होने के बाद भी इतने लोगों का जो मुआवजा मिलना चाहिए वो भी मुआवजा सरकार इनको नहीं दे रही है। और मैं सरकार से और सभी से ये करूँ कि इनको मुआवजा दिया जाए और उनको पूरी सहूलत इनको दी जाए ताकि किसी तरह की कोई परेशानी ना आ सके। राम मोहन नायडू जो उड्डयन मंत्री हैं देश के, उन्होंने कल संसद में बयान दिया है कि हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई और भुगतान करने से क्या उन मुसाफिरों के कष्ट दूर होंगे? और इसी समस्या पर हमारे साथ कुछ प्रबुद्ध हमारे साथी मौजूद हैं जो इस क्राइसिस से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अमलेश राजू से, जो जनसत्ता के वरिष्ठ संवाददाता हैं। आइए अमलेश राजू से मिलते हैं। देखिए, एयरपोर्ट पर जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई है उससे मैं दुखी हूं, लेकिन सरकार ने जो कार्रवाई की है इससे मैं बहुत खुश हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार में इस इतने बड़े मामले में, जहां 500 फ्लाइट, 700 फ्लाइट, 1000 फ्लाइट कैंसिल हो रहा है, लोगों की शादियां छूट रही है, लोग अपने घर नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, तमाम तरह की परेशानियों के बावजूद मुझे लगता है कि भारत में जो नरेंद्र मोदी की सरकार के समय में जो सहिष्णुता आया है लोगों में, वो इस स्ट्राइक से हमें देखने को मिला है। जब आपने मुझे कहा कि ये इंडिगो का मामला कितना गंभीर है, ये बहुत मामला गंभीर है, इसमें सरकार को अपने स्तर से कार्रवाई करनी होगी और सरकार कर भी रही है। लेकिन सबसे बड़ा लोगों का पेशेंस, लोगों का धैर्य इस बड़े स्ट्राइक में देखने को मिला है। नहीं तो दूसरे देशों में यदि इस तरह का कोई समस्या होती, इस तरह की कोई समस्या होती, तो मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि वहाँ
तांडव मच जाता, वहाँ मारपीट हो जाती। लेकिन अपने यहाँ कम से कम दिल्ली में इस मामले में कोई बहुत बड़ा हिंसा नहीं हुई, लोगों में बहुत सहिष्णुता दिखी है। इसलिए मैं मानता हूँ कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, हाई कोर्ट भी संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, कार्रवाई हो रही है। और सरकार के लेवल पर जो हो रहा है वो कठोर कार्रवाई का, जैसा आपने कहा कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने आश्वासन दिया है संसद में, तो ये बहुत अच्छी बात है। सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए और लोगों को भी इसकी बारीकी को ध्यान में रखते हुए अभी अपने को थोड़ा धैर्य बनाए रखना चाहिए। दीप कुमार अब आपके सामने बताएंगे कि इंडिगो की क्राइसिस आखिर किस वजह से हुई और इसका निराकरण आने वाले दिनों में कैसे हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जैसे अभी हाल ही में हमें ये देखने को मिला कि इंडिगो में की जो समस्या है वो एकाएक उत्पन्न हुई है, या इसके पीछे कोई राजनीतिक साजिश देखने को मिल रही है। इस पर भी सरकार अपना गहन अध्ययन कर रही है। कई सूत्रों से ये पता चला है कि इसके विदेश से भी तार जुड़े हो सकते हैं, परंतु यहाँ की जो आम मानस है, जो जनमानस है, वो इस समस्या को समझता नहीं। उसको पता है कि मैंने टिकट खरीदी है, मुझे अपने गंतव्य तक जाना है, और वह उस चीज़ को पूरा नहीं कर पा रहा है, जिससे काफ़ी परेशानियाँ इस फ्लाइट के कैंसिल होने की वजह से हो रही है। लेकिन ये समस्या धीरे धीरे विकराल भी होती जा रही है। यहाँ सरकार का पक्ष और इंडिगो का पक्ष कह रहा है कि हम इस समस्या से धीरे धीरे पार पा लेंगे, किंतु लोगों का सब्र धीरे धीरे छूट रहा है, क्योंकि इसमें की जो कंस्पिरेसी है वो काफ़ी भयंकर अंदर से अगर देखने पे लगता है कि इतनी सारी फ्लाइटों का एकदम में मिसमैनेज होना कोई विकट समस्या को उत्पन्न करता है। आज तो हमने ये चीज़ संभाली, लेकिन कल ऐसी विकट समस्या फिर से उत्पन्न होगी तो उसके लिए हमारी सरकार या आने वाले जो अधिकारी हैं वो क्या करेंगे। इसके लिए सरकार को चाहिए कि एक दृढ़ निश्चय से बिना किसी के दबाव में आए हुए एक अच्छी पॉलिसी का निर्माण करे, जिससे आम जनता को, अधिकारियों को और वहाँ जो उसमें काम कर रहे हैं, जो क्रू मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उन सबको सुविधा हो और आने वाली इस विकट समस्या से सबको छुटकारा मिल सके। मयूर विहार के निवासी महेश हमारे साथ हैं। इंडिगो क्राइसिस पे इनके विचार सुनते हैं। जो फ्लाइटें कैंसिल हो रही है उस पर नुकसान तो हो ही रहा है लोगों का, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर फ़्लाइटें कैंसिल हो रही हैं तो हमारे देश में आज तक ट्रेन की सुविधा ऐसी क्यों नहीं है कि जो फास्टेस्ट जाए। मान लो अगर किसी को दिल्ली से मुंबई जाना है तो 1-2 दिन लग जाते हैं, है ना। 12-12 घंटे का सफ़र होता है, 24 घंटे का सफ़र होता है, कहीं चेन्नई जाने के लिए, कहीं पर भी जाने के लिए। तो वो सफ़र छोटा क्यों नहीं होता? क्योंकि आम नागरिक तो प्लेन में जा नहीं पाता, है ना। जिनके पास पैसे हैं वही लोग प्लेन का टिकट ले पाते हैं। गरीब लोगों को तो ट्रेन में जनरल के डब्बे में जा रहे हैं, और जनरल के डब्बे में जो जा रहे हैं 2 डब्बे आगे हैं 2 डब्बे पीछे हैं, तो आधे लोग इसी में ही परेशान रहते हैं कि आगे की ओर भागें या पीछे की ओर भागें। तो जो गरीब लोग हैं उनके साथ तो बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, नाइंसाफ़ी हो रही है। उनके लिए तो कोई कुछ नहीं कर रहा। और आप देखोगे जापान में ट्रैवलिंग कितनी सस्ती है और कितनी फास्टेस्ट है कि लोग वहाँ पर ट्रैवल करने के लिए ट्रेन को चुनते हैं। तो हमारे देश में कब ऐसा होगा कि मतलब विकास होगा या विकसित होगा हमारा देश कि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा सस्ती और फास्टेस्ट होगी। यहाँ पर बुलेट ट्रेन कब आएगी ऑल ओवर इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ताकि जो आम नागरिक है वो कम से कम पैसों में ट्रैवल कर सके दिल्ली से मुंबई या गांव। जो बेरोज़गार का मुद्दा है, तो बेरोज़गारी क्यों है? अगर मान लो बुलेट ट्रेन ऑल ओवर इंडिया आ जाएगी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बिहार में, यूपी में, है ना, कश्मीर में, हर जगह अगर बुलेट ट्रेन का स्टेशन होगा, एक स्टेशन बनने पे 10,000 लोगों को काम मिलता है। वहाँ पर रिक्शे वाले होते हैं, होटल वाले होते हैं, ठीक है, कुली वगैरह होते हैं, कर्मचारियाँ होते हैं, साफ़ सफाई के लोग होते हैं, हर चीज़ पे खाना बनाना वाले भी। तो 10-10 हज़ार लोगों को काम मिलेगा, और ऐसे कितने स्टेशन बनेंगे जहाँ पर रोज़गार चलेगा। तो हमें अपना ट्रैवलिंग सही करना चाहिए। हम बाकी देशों से क्यों नहीं सुनते कि भाई जापान में अगर ट्रैवलिंग इतना अच्छा हो रहा है और ट्रैवलिंग की वजह से ही आज जापान इतने आगे है, तो हमारा भारत देश कब आएगा? होता ये है कि यहाँ पर फ़्लाइटों के दाम महंगे कर दिए जाते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं वो लोग ना जा पाएँ, और गरीब लोगों को अगर जाना है तो वो सिर्फ धक्के खा के 1 दिन का सफ़र, 2 दिन का सफ़र धीमी ट्रेनों में ही जा पाएँ, जो हमारे देश का सबसे बुरा है। कितने प्रधानमंत्री आए हैं और कितने प्रधानमंत्री आके चले गए, लेकिन किसी ने भी ट्रैवलिंग का कोई भी काम नहीं करा। तो हमारे देश को अगर विकसित होना है तो हमें ट्रैवलिंग का काम करना चाहिए। आप देख लीजिए दिल्ली में मेट्रो आई है, जब से दिल्ली में मेट्रो आई है यहाँ पर ट्रैफिक कम हो गया है, और रात के 11 बजे तक कोई भी लड़की महिला
सेफली अपने घर से निकल सकती है, ठीक है। 6 बजे से 11 बजे तक सेफली इंसान यहाँ से वहाँ जा सकता है। तो ये ट्रेन आप पूरी दिल्ली में क्यों नहीं है अभी? हाँ, पूरे मतलब दिल्ली कैपिटल है, अभी दिल्ली में भी पूरी जगह नहीं है, तो बाकी जितने राज्य हैं, स्टेट हैं, वहाँ पर भी मेट्रो ट्रेन की सुविधा क्यों नहीं आई? अगर ये सुविधा आ जाती तो लोगों को कितना कुछ नहीं मिलता, है ना। तो मेरा मुद्दा यही है कि ट्रैवलिंग हमें सही करनी चाहिए। दोस्तों, अभी आपने हमारे साथियों से इंडिगो क्राइसिस पर उनकी बातें सुनी, समस्या का निराकरण कैसे हो, लेकिन जो वजहों की बात करते हैं तो ये DGCA के जो नए नियम थे, जो क्रू मेंबर और पायलट के, उसकी वजह से इतनी बड़ी क्राइसिस आई है। और पायलट का समुचित जो उपचार था, जो समाधान था, वो इंडिगो के प्रशासनिक जो अधिकारी थे समय पर नहीं कर सके। लेकिन अगर भुगतान आम नागरिकों का करना पड़ रहा है तो ये इंडिगो की असफलता है, सरकार की असफलता है। इसका समय पर निराकरण करना बहुत ज़रूरी है। हमारी तो दोस्तों चर्चा जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।